प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की कक्षा 12 की हिंदी और सामान्य हिंदी के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त को। और चल रहा है गुप्त जी का गीत। तो गीत खंड में आइए देखते हैं आज तीसरा गीत। ध्यान दीजिए, वीडियो प्रारंभ करने से पहले निवेदन करेंगे कि जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर करें। ये बताने में हमें संकोच नहीं है कि अभी हमारे सब्सक्राइबर कुछ कम पढ़ रहे हैं, तो आपके सहयोग की आवश्यकता है जिससे कि उत्साह बढ़ता रहे। तो शुरू करते हैं। अभी आपने पढ़ा है दो ऋतुओं के बारे में। पहले आपने पढ़ा शरद को और फिर पढ़ा है शिशिर को। अब यहाँ बसंत की चर्चा हो रही है। बसंत एक ऐसी ऋतु जिसमें कामदेव का प्रभाव ज्यादा होता है और कामदेव जो है अपने धनुष पर 5 फूलों के बाण से प्रहार करता है। अभी 5 फूल कौन कौन से हैं इसके लिए आपको बता दें। एक गद्य में पाठ है, उसे आप देख लीजिएगा। यहां भी बताया जा सकता है, लेकिन गद्य में एक है अशोक के फूल, वहां आपको 5 का नाम मिल जाएगा। ठीक है, और व्याख्या के अंत में हम भी प्रयास करेंगे कि 5 का नाम आपको बता दिया जाए। ठीक है ना। तो इन्हीं 5 पुष्पों से कामदेव जो है वियोगी लोगों के ऊपर प्रहार करता है और पहली बार किसी के मन में प्रेम का संचार भी करता है। तो ये सब शुरू होता है जब बसंत ऋतु आती है। तो जब शिशिर आया और शरद आया, तो उसके बीच में यानी शरद के समय में उर्मिला पर जो प्रभाव पड़ा उसे आपने देखा, और शिशिर का जो प्रभाव है वो अपने ऊपर लेना चाहती है, लक्ष्मण पर नहीं जाने देना चाहती, ये आपने देखा। अब आज आपको देखना है कि जब बसंत का मौसम आया है तो कामदेव जब सभी लोगों को अपने 5 फूलों के बाण से लक्ष्य बनाता है, तो जब उर्मिला को ये तकलीफ हुई कि हमें अपने प्रिय से अलग होने के कारण इस ऋतु में तकलीफ हो रही, कष्ट हो रहा है, तो उसने सीधे मना किया कामदेव को कि आप मेरे ऊपर अपने इन फूल के बाणों का प्रहार मत कीजिए, क्योंकि मेरा प्रिय हमारे पास नहीं है और ऐसा करना एक प्रकार से किसी को तड़पाना, कष्ट देना पाप ही होता है। तो चलिए देखते हैं वो क्या कह रही है कामदेव से। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो। मुझे फूल मत मारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। मुझे फूल मत मारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूलि उस रथ के सिर पर धारो, मुझे फूल मत मारो। चलिए इसका शब्दार्थ समझते हैं। मुझे अर्थात मुझको, उर्मिला को, फूल कामदेव यानी कि हे कामदेव, अपने फूल के बाणों से मत मारो, मेरे ऊपर अपने बाणों का प्रयोग मत कीजिए, अर्थात मेरे मन में प्रिय से मिलन की इच्छा उत्पन्न मत कीजिए, ये मेरे लिए बहुत कष्टदायक है। अब यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, तो आपको सोचना चाहिए कि एक जिसके ऊपर हम प्रहार करते हैं, जिससे लड़ना चाहते हो, उसकी भी एक योग्यता होती है। पुरुष होकर के स्त्रियों पर प्रहार करना कैसे शोभा देता है आपको, सोचिए। मैं अबला, मैं एक असहाय बाला स्त्री हूँ, वियोगिनी, उस पर भी अपने प्रिय से बहुत दूर हूँ। कुछ तो, ज्यादा नहीं तो कुछ ही मात्रा में दया विचारो, दया कीजिए। बहुत से लोग हैं, आप उन पर इन बाणों का प्रयोग कीजिए जो अपने प्रिय से मिल सके, उनको आत्मिक शांति हो सके। हमारे लिए तो केवल कष्ट ही बढ़ेगा, और आप जैसे शक्तिशाली देवता के लिए तो ये शोभा नहीं देता कि आप किसी
असहाय स्त्री को कष्ट दो, उसको परेशान करो। होकर होने के बाद भी मधु के मीत, बसंत के मित्र हो। यहाँ मधु बसंत के लिए आया है, परीक्षा में पूछ सकता है मधु किसके लिए आया है। आप बसंत के मित्र हैं, क्योंकि जब आप उसका साथ पाते हैं तभी आप ये तांडव मचाते हैं, अर्थात लोगों को प्रभावित करते हैं। लेकिन उसमें खूबी है, खासियत है। मधु के मीत, बसंत सब में खुशियां पहुंचाता है, खुशियां बांटता है। आप तो दुख दे रहे हो, तो कम से कम अपने दोस्त से तो सीख लो कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए। होकर मधु के मीत मित्र, मदन हे कामदेव। पटु, बुद्धिमान भी हो, ऐसा भी नहीं कि मूर्ख हो। पटु माने चतुर। हे बुद्धिमान कामदेव, तुम आप कटु, अत्यंत असहनीय, गरल, विष, न गारो, हमारे ऊपर मत डालिए। गारना मतलब टपकाना। ये आपका जो प्रयास है, जो हमारे मन में प्रेम की भावना उत्पन्न करने का जो प्रयास है, ये किसी कमजोर व्यक्ति पर जहर डालने जैसा है। ये ना कीजिए, दया कीजिए। मुझे विकलता, मुझे व्याकुलता होगी, मुझे बहुत तकलीफ होगी, लेकिन तुम्हें विफलता, तुम्हें असफलता मिलेगी। मैं उन स्त्रियों में से नहीं हूं कि जब प्रेम भावना जगेगी तो हम अपने कर्तव्य का उल्लंघन कर देंगे और तुम्हारी इच्छा पर चरित्र भ्रष्ट हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता। आपको नहीं पता है, हम सतीत्व का पालन करने वाली हैं। ध्यान दीजिए, आगे इसका और लाभ मिलेगा सतीत्व का। तो आपको विफलता होने वाली है, ठहरो, रुक जाओ। श्रम परिहारो, मेहनत करना छोड़ दो, प्रयास करना बेकार है। परिहार मतलब त्यागना, त्याग दीजिए। आप मेरे प्रति आप आ, अपने बाण का प्रयोग करके उसकी भी बेइज्जती मत करवाइए, असर नहीं होगा कोई। क्यों? नहीं नहीं हूं भोगिनी, सांसारिक भोग विलास में बह जाने वाली, अर्थात भोग विलास में असंतुलित होने वाली महिलाओं में से मैं नहीं। यह मैं कोई साधारण चरित्रहीन स्त्रियों में से नहीं हूं। जो तुम जाल पसारो, जो तुम यहाँ आकर के अपने इस प्रेम का या प्रेम जागृत करने वाला फूलों का बाण मार रहे हो, जो अपना जाल फैला रहे हो, यदि तुम साक्षात रूप रख करके भी हमारे सामने प्रकट हो जाओ और सोचो कि हम तुम्हारे सौंदर्य पर आकर्षित हो जाएंगे, तो तुम्हारी भूल है। क्यों? आगे आती है बात, समझिएगा। बल हो तो, यदि तुममें शक्ति हो तो, चैलेंज किया जा रहा है कामदेव को। सिंदूर बिंदु, ये जो सिंदूर की रेखा है जो हमारे पति के द्वारा हमें प्रदान किया गया है, ये साधारण नहीं है। हर नेत्र, यह शिव जी का तीसरा नेत्र है और शायद आपको याद हुआ होगा। निहारो, ध्यान से देख लो, पहचान लो। पहचानने में भूल हुई तो एक बार तुम जल गए थे, याद कीजिए। और कहीं ये खुला तो लोग उर्मिला को दोष देंगे कि कामदेव को पुनः हमने जला दिया। तो ये कलंक मेरे ऊपर ना आने दीजिए। रूप दर्प, यदि तुम्हें अपने रूप यानी सुंदरता पर अभिमान है कि हम सुंदर हैं, तो किसी भी स्त्री को जब चाहे तो अपने वश में कर लेंगे। कंदर्प हे कामदेव, तुम्हें तुमको तो भी एक उपाय है। आप गलत फहमी में हैं। मेरे पति परिवारों, आप हमारे पति अर्थात लक्ष्मण से जाकर, लक्ष्मण जी से जाकर के उनके सौंदर्य पर निछावर कीजिए अपनी सुंदरता, अर्थात अगल बगल खड़े होकर देख लीजिएगा कि तुम सुंदर हो कि वो सुंदर है। समझ में आ जाएगा कि हमारी गलत फहमी है, हमसे भी सुंदर लोग हैं। ध्यान दीजिएगा, तुमसे कहीं अधिक सुंदर है हमारी प्रिय, इसलिए ये भी सोचना कि हम सुंदर हैं तो किसी को भी अपने वश में कर लेंगे, आपकी भूल है। अच्छा, ये समझ लो कि हमारी पत्नी सुंदर है तो किसी की भी पत्नी को हम ऐसे ही छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, तो उसका भी उपाय सुनो। लो, ये लो, यह मेरी चरण धूल, मेरे पैरों की धूल उठा लो। उस जो तुम्हारी बड़ी खूबसूरत लगती है तुम्हारी पत्नी, उस रति के सिर पर, उसके सिर पर ले जाकर के धारो डाल दीजिएगा। वो तुम्हारी जो रति है, तुम्हारी जो पत्नी है, जिसे दुनिया बहुत खूबसूरत कहती है, वो हमारे पैरों की धूल की बराबरी भी नहीं कर सकती। इसलिए अगर सारी गलत फहमियां छोड़ दीजिए, बस निवेदन इतना है
आप मेरे हृदय में प्रेम भावना का संचार मत कीजिए, आपके लिए ही अच्छा होगा। विद्यार्थियों, शब्दार्थ तो हुआ पूरा, अब हम व्याख्या की तरफ चलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में बसंत ऋतु के आगमन पर प्रेम भावना का अनुभव करने पर, कुछ कष्ट अनुभूति होने पर उर्मिला सीधे कामदेव को सावधान कर रही है, उनसे निवेदन कर रही है, हे कामदेव, मुझे आप अपने इन फूलों के बाण से मत मारिए। इसका प्रहार जब होता है ना तो मुझे तकलीफ होती है, लेकिन उतनी भी नहीं है कि हम अपने चरित्र से गिर जाएं। मैं असहाय और परेशानियों में घिरी हुई एक स्त्री हूँ, और स्त्रियों पर आप जैसे शूरवीर शक्तिशाली का प्रहार करना अच्छा नहीं लगता। कुछ तो दया कीजिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, तुम्हारा जो मित्र बसंत है ना, वो किसी को भी दुनिया में दुख नहीं देता, सबको खुशियां ही देता है। उसके आने पर लोग खुश हो जाते हैं। और आप बुद्धिमान भी, ऐसा भी तो नहीं है कि हम समझावें तब आप समझें। ये जो विश्व के समान प्रभावशाली आपका बाण है ना, ये मेरे ऊपर मत टपकाइए, अर्थात इस विष का प्रयोग मेरे ऊपर मत कीजिए। हमें कष्ट होगा, मुझे विकलता होगी, लेकिन आपको कोई सफलता मिलने वाली नहीं। हमारे चरित्र में जरा सा इधर उधर असंतुलन नहीं होने वाला है। रुक जाओ, प्रयास करना छोड़ दो। मैं संसार की कोई भोग विलास में तुरंत असंतुलित होने वाली अर्थात मर्यादाहीन स्त्रियों में से नहीं हूँ। जो तुम यहाँ आकर के जाल फैला रहे हो कि हम खूबसूरत हैं, तो किसी की भी स्त्री को हम ऐसे परेशान करके अपने वश में कर सकते हैं, भूल जाओ। यदि आपको अधिक अपनी शक्ति का अधिक अभिमान है, अहंकार है, तो इस हमारे सिंदूर को देखो, ये भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। एक बार वो खुला था तो आप भस्म हो गए थे, और यदि यहाँ ऐसा कुछ करना पड़ा तो आपके लिए क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। किसी सती से टकराने की हिम्मत मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। फिर लोग कहेंगे उर्मिला ने ये क्या कर दी। आगे बढ़िएगा। अच्छा, कामदेव को शक्तिशाली क्यों कहा गया? क्योंकि जला देने के बाद भी आज भी वो सक्रिय है, उसकी ताकत उतनी ही है, इसलिए यहाँ शक्ति का एहसास कराया गया है। हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने सौंदर्य पर ज्यादा अभिमान है कि हम बहुत खूबसूरत हैं, किसी की भी स्त्रियों को ऐसे ही परेशान करते हुए चलेंगे, तो जाओ और हमारे पति लक्ष्मण के पास खड़े होकर के तुलना कर लेना कि तुम सुंदर हो कि वो सुंदर है। समझ में आ जाएगा, तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और ये समझते हो कि हमारी पत्नी रति बहुत खूबसूरत है तो हम किसी की भी स्त्रियों को परेशान करेंगे, तो ये भी भूल जाओ। हमारी पैरों की धूल उठाओ, ले जा करके उसके सिर पे डाल दो। अर्थात हमारी धूल के सौंदर्य, यानी हमारे पैरों की धूल के सौंदर्य और रति के सौंदर्य की तुलना करना, वो उससे भी बराबरी नहीं कर पाएगी। मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप मेरे ऊपर इन फूलों के बाणों का प्रयोग मत कीजिए, ये अच्छा नहीं होगा। विद्यार्थियों, व्याख्या अच्छी लगी कि बड़ी रोचक व्याख्या और बहुत बड़ी कल्पना है हमारे मैथिली शरण गुप्त जी की। तो आइए काव्य सौंदर्य का तत्व समझते हैं। रस, योग, श्रृंगार। छंद की बात करें तो गेय पद लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसे गीत छंद मानता हूं। आप गेय पद भी लिखेंगे तो भी सही जाएगा, गीत भी लिखेंगे तो भी सही जाएगा। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, दृष्टांत, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, और यह 2 बार आया है और एक ही अर्थ में है, इसलिए यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश। भाषा शुद्ध खड़ी बोली और शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक, और इसे देखिएगा, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट कम आ रहे हैं, अरे कुछ तो लिखा करो कि वीडियो अच्छी है कि खराब है, कि कोई कमी है, कि आपको और क्या चाहिए। तो कुछ ना कुछ जरूर लिख दिया करें। कमेंट करना भी आपकी बुद्धि यानी कि बौद्धिक विकास का, बुद्धि के जागरण का एक तरीका है। जब आप प्रश्न करना सीखेंगे तो आपके मन में अनेक ऐसी चीजें आएंगी जो आपके आने वाले जीवन में, परीक्षा में आपके काम आएंगी। तो आज यहीं तक।